हमारा एक डेमो सेशन लेक्चर रखा गया है विच इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आपको हम कहीं पे भी प्रॉम्प्ट नहीं करने वाले कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ओनली गिव यू इज़ द स्टडी ऑफ द एनालिसिस। आप जो स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हो, यू आर ऑल वेरी मच वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी थिंग्स, राइट। सबको पता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हर एक चीज़ का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बट इन्वेस्ट करने से पहले जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ना, उसका स्टडी हम यहाँ पे कराएंगे। ओके, सो गो इन अ नॉलेज वे एंड नॉट इन द पर्पज कि आपको इन्वेस्ट करना एंड यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग। ओके, सो दिस डेमो लेक्चर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अवर कोर्स करिकुलम इज एंड हाउ विल वी डू दिस कोर्स, क्या ड्यूरेशन होगा एंड एक्सेट्रा थिंग्स। ओके, सो ये था मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेकिंग यू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट इज और हम क्या कराने वाले हैं यहाँ पे डेमो लेक्चर में। ओके, एंड इसके आगे का सेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे विद सीए जय छेड़ा सर। यस, इसके आगे का सेशन लेंगे सीए जय छेड़ा, जो आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे आगे का, ठीक है। सो वेलकम सीए जय छेड़ा। हेलो एवरीवन। बस किसका लगा? ओके, हाँ डन, सॉरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया था मई 2022 में। मेरे को इंडस्ट्री में 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 1 साल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में था और 1 साल 1.5 साल से मैं फंड सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी फंड सर्विसेज। अभी ये सब टर्म्स बहुत नए लग रहे हैं ना, तो सब सीखेंगे अपन, बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? आवाज़ नहीं आ रहा। रेडी? चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो किसी को पता है स्टॉक मार्केट है क्या? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? कोई अगर आंसर देगा, बाय द वे हमने आंसर जो देगा उसके लिए 5 स्टार रखी है, तो जो आंसर देगा हाथ उठा के आंसर दो और 5 स्टार लेके बोलो व्हाट इज स्टॉक मार्केट। क्या समझ में क्या आता है? स्टॉक मार्केट है क्या आपके हिसाब से लेमन लैंग्वेज में? क्या है स्टॉक मार्केट? कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई नहीं? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन कैन आल्सो ऑनलाइन कैन आंसर। ऑफलाइन वाले भी आंसर कर सकते हैं। है कोई आंसर आ रहा है? ठीक है। तो मार्केट, जैसे कि स्टॉक मार्केट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टॉक मार्केट, मार्केट क्या होता है? जहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। जैसे कि जहाँ सब्जी बिकती है तो उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? बाजी मार्केट। तो जहाँ स्टॉक्स के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, स्टॉक का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आप थक गए लगता है। देयर इज एन आंसर फ्रॉम ऑनलाइन, पैसे कमाने का जरिया। हाँ, पैसे कमाने का जरिया। इम्पोर्टेंट, पैसे कमाने के लिए इम्पोर्टेंट है लर्निंग। जितनी लर्निंग स्ट्रांग होगी उतनी अर्निंग स्ट्रांग होगी। ईजी नहीं है पैसे कमाना, अगर ईजी होता तो सब कमा रहे हो। तो लर्निंग स्ट्रांग करेंगे तभी अर्निंग कर पाएंगे, नहीं तो फिर लॉस करके बैठेंगे बोलेंगे मार्केट में तो लॉस हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक का पूरा मैकेनिज्म में क्या क्या आ जाता है? अभी डायरेक्टली जैसे कि मुझे कुछ खरीदना है तो मैं डायरेक्टली पैसे देके खरीद लेता हूँ, बट स्टॉक के केस में ऐसा नहीं है। कैसे खरीदना पड़ता है? तो पहले ब्रोकर के पास जाना, डीमैट अकाउंट खुलवाओ। वो ब्रोकर किसके पास जाएगा? डिपॉजिटरी के पास, जहाँ अपना डीमैट अकाउंट होगा। फिर वहाँ से पूरा सेटलमेंट होगा ट्रांजेक्शन। तो पूरा मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। करेक्ट? चलो तो अपना पहला कॉन्सेप्ट आज हम सेशन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ना 4-5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है किसी को भी मार्केट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ बताए क्या? मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, नो आइडिया, ब्लैंक। ठीक है, तो अपन एकदम बेसिक करेंगे, हम लोग बेसिक से करेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट नंबर 1, मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ मतलब क्या? कि डीपनेस कितना है, कोई भी चीज़ में डीपनेस कितना है। तो 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट है एक, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। पीपीटी सेकंड शुरू कर दिया, बिड प्राइस। इसका भी पीपीटी ओपन है, वो खाली नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। आस्क प्राइस। सेकंड वाले पेज पे जाना। अबे 3 कॉन्सेप्ट में से किसी को कुछ पता है? कुछ नहीं। अभी रिलायंस का रेट क्या चल रहा है? तो रिलायंस का रेट कुछ 1200 अपन हम लोग सोचते हैं 1200 प्राइस। तो ये जो एक प्राइस दिखता है स्टॉक मार्केट में, हम जब ओपन करते तो ये प्राइस दिखता है,
तो ये कौन सा Yes. प्राइस होता है? तो ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यस मतलब कि स्टूल में नहीं है सबसे लास्ट में कौन से प्राइस पे ट्रेड हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये रिलायंस है, आइडियली ये प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, ये प्राइस आया कैसे, इसका प्राइस 1200 होगा, वो आया कैसे। तो इकोनॉमिक्स सबने पढ़ा है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। अगर ये मार्कर है, इसका प्राइस 20 रुपये, तो कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो इसका भी प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड There's someone And saying supply. answer bro. Please खाली बोलिए। हाँ, मतलब करेक्ट। तो अभी दो प्राइस होते हैं, बिड प्राइस, आस्क प्राइस। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो रिलायंस का प्राइस है 1200। अभी प्रणय को रिलायंस बाय करना है, वो खरीदना चाहता है, बट वो बोला 1200 मेरे को 1200 में नहीं खरीदना, मेरे को थोड़े कम रेट में खरीदना है। तो वो एक रीजन है मार्केट में ट्रांजेक्शन डालता है 1199 पे मुझे प्रणय। रीजन आया है। हम्म? वैशाली का रीजन आया है। पूछना वैशाली। उनको क्या पूछना उनको क्या है सो हाँ बोल। बोल 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 वैशाली। हाँ हाँ, तो क्या पूछ। question है, Yes, बोल। what's the doubt? व्हाट्स द डाउट? नहीं बस यही पूछने में आप बता रहे थे, मैं बता रही थी कि बाइंग एंड सेलिंग आपने जो लिखा है ना, मैं वही बोल रही थी। Okay. बिड प्राइस हम लोग को करना है और सेलिंग हम लोग को करना है, जैसे कहने लेना है वो हिसाब से करेक्ट वैशाली। ओके वैशाली। तो बिड प्राइस, आस्क प्राइस। अभी प्रणय 1199 में खरीदना चाहता है, उसके पीछे कौन बेटा, आपका नाम क्या है? जीनल। तो जीनल भी बाय करना चाहती है, बट वो बोल रही है मुझे 1198 में बाय करना है, 10 स्टॉक्स। ये क्वांटिटी है, थोड़ी हैंडराइटिंग के लिए सॉरी, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये जीनल को 10 स्टॉक्स बाय हम करना है। लोगों ने कल ही उर्दू भाषा समझी अभी सागर भाई है, सागर भाई बोलता है नहीं अभी मार्केट बहुत ऊपर है, तो मुझे थोड़ा स्टेचुरेटेड करना है, तो सागर भाई को सेल करना है 1201 में। सागर भाई को 10 क्वांटिटी सेल करनी है। यश को सेल करनी है 1202 में 10 क्वांटिटी। अभी ये जो है ना, ये जो बाइंग करने बैठे हैं और ये जो आस्क प्राइस सेल करने बैठे हैं, इन लोग कौन बोलते हैं? इसको मार्केट में हम बोलते हैं प्राइस मेकर्स। सब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, प्राइस मेकर्स। मतलब इन लोग प्राइस बना रहे हैं, लोग पूछ रहे कि कोई खरीदना चाहता है क्या, कोई खरीदना चाहता है क्या 1201 में, कोई बेचना चाहता है क्या 119 में। क्योंकि प्रणय जब बाय करेगा तो कोई तो सेल करेगा, तब प्रणय बाय होगा। तो 119 में प्रणय इज रेडी टू बाय, इज नॉट रेडी टू बाय इट 1200। अभी कोई नया प्लेयर आता है और वो सीधा ट्रांजेक्शन करते हैं कि मुझे बाय करना है 10 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस एट मार्केट प्राइस। तो कौन से प्राइस पे बाय होगा, 1200 पे नहीं, कौन से रेट पे बाय होगा 11, क्योंकि ये 10 क्वांटिटी है प्रणय बाय करना चाहता है, और ये 10 क्वांटिटी ये भी बाय करना चाहता है, तो ये प्राइस पे बाय होगा। प्रणय भी बाय करना चाहता है और एक नया व्यक्ति आया 10 क्वांटिटी बाय करने, वो भी 10 क्वांटिटी बाय करना चाहता है, तो कौन से प्राइस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। ये समझा कि नहीं, फिर से बोलूं, ये आस्क प्राइस है। आस्क प्राइस मतलब क्या, सेलर, और बिड प्राइस मतलब क्या, बायर। अगर कोई नया सेलर आता है तो कौन से प्राइस पे सेल करेगा 119 पे, और जो बायर आता है वो कौन से प्राइस पे बाय करेगा 1201 पे। और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो स्प्रेड है, 2 रुपए का स्प्रेड है, वो आगे हम समझेंगे डीप में कॉन्सेप्ट में। तो अगर किसी को 10 क्वांटिटी बाय करना है तो कौन से प्राइस पे बाय होगा 1201, समझा 1201 में। क्यों, क्योंकि 10 क्वांटिटी सागर भाई ने सेल करने रखा है 1201। समझ रहे हैं, सबको समझा सच्ची। पूछूं एक क्वेश्चन, चलो ट्राई करेंगे आंसर। मेक इट इंटरेक्टिव गाइस, थोड़ा सा आप भी लाइक, अगर मुझे 10 क्वांटिटी सेल करनी है तो कौन से प्राइस पे सेल होगा, हाथ ऊपर करके। अगर कोई यही सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन नॉर्मल, ये जो बिड प्राइस ये है, आस्क प्राइस ये चल रहा है, और कोई नया आया और उसको सेल करना है 10 क्वांटिटी, तो कौन से रेट पे सेल होगा 1199, करेक्ट, ये रेट। और ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ना, जो 1200 चल रहा था, जैसे ही सेल ट्रांजैक्शन होगा तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या आ जाएगा 11। और एक चीज समझ में आ रहा है, जैसे ही सेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस नीचे हो रहा है।
अभी हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो इसको मार्केट डेप्थ एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें मार्केट के डेप्थ को जानते हैं कि कितने बायर्स खड़े हैं, कितने सेलर्स खड़े हैं। अगर बायर्स ज़्यादा खड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो रेट ऊपर ज़्यादा जाएगा कि नीचे ज़्यादा जाएगा। नीचे फिर से बोलता हूँ, गड़बड़ हो। बायर्स ज़्यादा खड़े हैं, कोई आ रहा नहीं है बेच, डिमांड ज़्यादा है। बट यहाँ पे बायर्स ज़्यादा खड़े हैं। यहाँ पे समझो 1000 करोड़ के बाइंग के ट्रांजैक्शंस है और यहाँ पे सिर्फ 500 CR कॉल पुट, तो नहीं कॉल पुट नहीं, तो बेसिक में बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग इतने ट्रांजैक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये 119 पे जैसे कि प्रणय, 1198 पे जिनल, वैसे बहुत सारे ABCD ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स है, या कस्टमर्स या ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है जो नीचे नीचे बाइंग के लिए खड़े। तो उनका कितना क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ वो बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए कितना है, 500 करोड़। तो अगर ये 1000 करोड़ है और ये 500 करोड़ है तो बाइंग ज़्यादा है ना, बाइंग ज़्यादा है तो मार्केट का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे नहीं आएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है? यस परफेक्ट। और ये आस्क प्राइस में क्या होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सेम सिचुएशन, कोई आता है और 15 क्वांटिटी सेल करता है, 15 क्वांटिटी सेल करता है, तो क्या लास्ट एडेड प्राइस क्या आ जाएगा? कोई नया, यही सिचुएशन है, बीट प्राइस 1199 पे 10 क्वांटिटी है, 1198 पे 10 क्वांटिटी है, आस्क प्राइस 1201 पे 10 क्वांटिटी है, 1202 पे 10 क्वांटिटी, और कोई आता है सेल ट्रांजैक्शन ले रहा है 15 क्वांटिटी का, तो कौन से प्राइस पे होगा? लास्ट एडेड प्राइस क्या आ रहा है? मार्केट प्राइस पे करेंगे। ट्राई करो, कोई ट्राई करो। इज आंसर। सॉरी, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस कौन सा है, वही तो डिटरमाइन करना है। 1200 डबल 1 पे मेरा 10,000 का, 1198 पे 5,000। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही। तो लास्ट एडेड प्राइस क्या आ जाएगा? 1198। कैसे? तो 10 क्वांटिटी कौन से रेट पे मिलेगा? 1199 पे, और 5 क्वांटिटी कौन से रेट पे मिलेगा? 1198। तो लास्ट एडेड प्राइस क्या आ जाएगा? 11। समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा किसी को। पक्का आ रहा है? पीछे वाले बेंचर्स, बैक बेंचर्स नहीं आ रहे हैं? बैक बेंचर्स फिलहाल गॉसिपिंग में लगे हुए हैं। चलो अभी ये रिलायंस छोड़ दो, ये मार्कर है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके, ये मार्कर है। ठीक है, अभी इसके बायर्स है और सेलर्स है। ओके, अभी ये मार्कर, मैं सेलर हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1200 में मुझे बेचना है। अभी ये आया, ये बोलता है मैं खरीदूंगा, बट मैं कितना दूंगा? 1199। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे ही खड़े रहो 1200 में, नहीं मैं 1200 में दूँ, या तो ये आए बोले कि नहीं नहीं दे दो 119, मैं बोला छोड़ दे दे। तो अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ तो कौन से रेट पे सेल होगा? समझा अभी? पक्का समझा? अभी मुझे बाय करना है, मुझे बाय करना है अगर, तो अभी ये 1201 पे मैं खड़ा था, 1201 पे मैं खड़ा हूँ कि भाई मुझे सेल करना है 1201, तो बोलता है 119। फिर सागर भाई आया, बोलता है नहीं नहीं एक काम कर, 1201 में मेरे को दे दे। तो अगर सागर भाई बाय करने आया, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं तो खड़ा था 1201 पे, तो सागर भाई आया मुझे बाय करना है मार्कर, तो कौन से रेट पे बाय होगा? मतलब जब नया बायर बाय करने आएगा तो कौन से रेट पे बाइंग होगा? आस्क प्राइस। और जब नया सेलर सेल करने आएगा तो कौन से रेट पे? बिड प्राइस। समझ रहे? आइडियली तो ये बाइंग पोजीशन था, बट नया जो आ रहा है, जो प्राइस टेकर है, वो ये सब नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ पे खड़े रहूँ, जल्दी ये ट्रांजेक्शन करना है, तो जो प्राइस है उस पर मेरे को दे दो। आया समझ में? इसमें अगर क्वांटिटी भी चेंज होती तो कैसे होगा? अभी जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, सागर भाई को 2 मार्कर चाहिए, और यश पीछे खड़ा है 1202 में, तो सागर भाई आके क्या बोलते हैं, एक काम कर, एक मार्कर मुझे 1201 में दे दे, दूसरा मार्कर कितने में दे दे? 1202। तो लास्ट एडेड प्राइस क्या हो जाएगा मार्कर का? 1202 लास्ट एडेड प्राइस। जैसे ही नया बायर आया तो मार्केट का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, और सेलर आएगा तो क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी सेलर की अगर यहाँ पे 1000 करोड़ है तो ज़्यादा सेलर्स लगेंगे ना इसको नीचे लेके जाने में, और सिर्फ यहाँ पे 500 करोड़ है तो कम बायर्स लगेंगे ऊपर लेके जाने में। समझा? ये समझा नहीं समझा? अगर यहाँ 1000 करोड़ लोग, 1000 करोड़ लोग खड़े हैं मार्कर लेके कि मुझे बेचना खरीदना है, और सिर्फ 500 करोड़ लोग खड़े हैं जिसको बेचना है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है ना, ज़्यादा सेलर्स चाहिए रहेंगे इसको नीचे लेके जाना। करेक्ट? समझ में आया? डिमांड एंड सप्लाई। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था मार्केट डेप्थ। हाँ, आया समझ में? किसी को कुछ डाउट्स? सॉरी, कोई क्वेश्चन पूछ सकता? कोई टेंशन सेशन नहीं। गिवन इज
पूछ ले एक बार ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन का क्यूएनएस कुछ है क्या? तो नहीं, इससे कोई इससे डाउट है? इससे क्या समझ में आया कि मार्केट का प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है? आया समझ में अभी? ये आप लोग है ना देख भी सकते हो एनएससी पे जाने का, मार्केट डेप्थ देखने का, तो आपको ये दिखेगा बिड प्राइस कितने है, आस्क प्राइस कितने है, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कैसे क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सर एक स्टूडेंट का मैसेज आया थोड़ा स्लो। आवाज़ में कि स्पीड में? स्पीड स्पीड थोड़ा सा स्लो मेरे को भी साफ जीना भी ऑनलाइन। सबको समझ में आया? पक्का? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सो दैट सबका एक बार कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर होता है। यही कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स। ओके, दो प्राइसेस हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। मैं चाह रही हूँ यस क्या नाम है ना? शो नहीं कर रहा है बराबर फिगर्स। बिड प्राइस फिगर्स दिख रहे फिगर्स नहीं दिख रहे। बिड प्राइस है 780, 779, 780, 778। ये तीन कि कौन है ये बिड प्राइस वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं? बायर्स। और आस्क प्राइस वाले कौन होते हैं? ओके, अभी कोई नया आया, उसने मार्केट में ट्रांजैक्शन डाला कि मुझे 100 क्वांटिटी बाय करनी है, कौन से प्राइस पे बाय होगा? फिर से गड़बड़ कर लो। कोई नया, ये बायर्स खड़े हैं, ये सेलर्स खड़े हैं, उल्टा सोचना हमेशा। अगर बायर आएगा तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा? बेचेगा। तो कौन से भाव में बेचने खड़े हैं? फिर से याद है ना वो एग्जांपल, मार्कर लेके मैं खड़ा था, सागर भाई आया, मैंने बोला भाई मुझे 781 में बेचना है, तो सागर भाई को खरीदना है तो किस में खरीदेगा? करेक्ट। 100 क्वांटिटी अगर खरीदेगा तो क्या रेट में खरीदेंगे? 781। 781 क्या बन जाएगा? लास्ट एडेड प्राइस। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन हो गया, अभी लास्ट एडेड प्राइस क्या है? नोट्स पे लिखना व्हाट्सएप देखा थोड़ा सा आगे समझ तो आगे ना चलो सॉरी लास्ट एडेड प्राइस क्या हो जाएगा? 781। और ये आज से ये हट जाएगा। करेक्ट, इसका ट्रांजैक्शन हो गया। पहले मैं खड़ा था सेलिंग, मेरा हो गया, बिक गया, तो मैं हट जाऊंगा। अभी कोई नया वापस आएगा, 50 क्वांटिटी बाय करते तो कौन से रेट पे बाय होगा? 782। ओके, ठीक है, सेम सिचुएशन है। ये है अभी लास्ट एडेड प्राइस क्या हो गया? 781 में 100 क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, ये 50 का नहीं हुआ। अभी कोई नया सेलर आया, उसने 150 क्वांटिटी बेची, 150 क्वांटिटी सेल ट्रांजैक्शन पे, तो क्या लास्ट एडेड प्राइस क्या आएगा? ये आना चाहिए आंसर। यहाँ पे 780 यहाँ पे बायर्स खड़े, नहीं 780 इज रॉन्ग आंसर। यहाँ पे बायर्स खड़े, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। 778, 772, 150 क्वांटिटी मैंने सेल की आके, तो बायर्स कौन खड़े थे? 780 पे, 779 पे और 778 पे। तो इसकी 10 क्वांटिटी आ जाएगी, इसकी 15 और इसमें से बाकी के बचे वाले, तो लास्ट एडेड प्राइस क्या हो जाएगा? 778। करेक्ट, समझा सबको? पक्का? अभी आप बिड और आस्क समझ सकते हो, खुद भी देख के एनालाइज कर सकते हो। अभी भी कुछ डाउट है किसी को? मैंने रिपीट किया इसीलिए कि किसी को डाउट हो। पीछे समझा? पक्का ना? चलो नेक्स्ट कौन? आप लोगों को सेल्स और प्रॉफिट में डिफरेंस पता है? सेल्स और प्रॉफिट। सेल्स क्या होता है कि जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने सेल किया 20 में और मेरा कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट था वो था 10, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 10। तो 10 को क्या बोलते हैं? अर्निंग्स।
ओके, अर्निंग्स क्लियर, समझा ये चीज। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्निंग्स पर शेयर। फाइनेंस का एक चीज क्या अच्छा है कि जो इसके वर्डिंग्स होते हैं ना उसमें इसका फॉर्मूला है। अर्निंग्स पर शेयर क्या समझना है, वर्ड से ही क्या समझना है, एक शेयर का कितना अर्निंग, एक शेयर पे कितना अर्निंग कमा रहे। एग्जाम्पल गोदरेज लिमिटेड है और डीएलएफ लिमिटेड। और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, कभी भी हम एनालिसिस करते हैं दो स्टॉक्स के बीच में तो हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम इंडस्ट्री के। अगर हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो राइट तरीका नहीं है कंपेयर करना। क्लासेस का कंपैरिजन क्लासेस से होना चाहिए। क्लासेस का कंपैरिजन आप मोबाइल बनाने वाली कंपनी से करोगे तो गलत है, क्योंकि दोनों की वैल्यूएशन टर्म्स अलग अलग है। तो हमने हमारे एग्जांपल में लिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, ये दोनों कौन से इसमें रियल एस्टेट। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे नेट इनकम लिखता हूँ दोनों की। नेट इनकम, नेट इनकम मतलब क्या, अर्निंग्स। ओके, अर्निंग्स। तो अर्निंग्स कितना है, तो डीएलएफ का 590 CR, ये सब सिर्फ एग्जांपल्स है, कोई रियल फिगर्स नहीं है। नेट इनकम 590 CR और 820 CR। और इसके नंबर ऑफ शेयर्स इशू जो है वो है डीएलएफ के 25 CR और इसके 35 CR। अभी इसमें डिसीजन लेना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। गोदरेज लिमिटेड ज़्यादा बेटर लग रही है, क्यों? क्योंकि इसका भाव भी ज़्यादा है, उसके ये नंबर ऑफ शेयर्स है। शेयर्स भी ज़्यादा है। ओके, तो अगर मैं इसको मैं 25 and 25 एक मिनट 50 करता हूँ, गोदरेज के नंबर ऑफ शेयर्स को 50 करता हूँ, अब कौन सी कंपनी अच्छी है? खाली ऑनलाइन में कुछ किसी ने बोला है यहाँ पे। यस, हाँ Yes, चेंज sir. Okay, fine. अगर नंबर ऑफ शेयर्स 50 है तो कौन सी कंपनी अच्छी है? She is saying DLF. डीएलएफ। She is saying DLF. आप लोग को क्या है, डीएलएफ या गोदरेज? एवरीथिंग इज गोदरेज अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि अर्निंग ज़्यादा है। ज़्यादा है, 820 करोड़ और ये 590 करोड़। बट यही कॉन्सेप्ट आता है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, वन शेयर पे कितनी अर्निंग है? कोई मुझे प्लीज हेल्प करेगा कैलकुलेटर से? 820 डिवाइडेड बाय 50, सब कर एक मिनट फुटेज बरोबर आ रहा है Even the online person can. ऑनलाइन। हेलो 820 डिवाइडेड बाय 50 कितना? 42। वेट ओके, एंड 590 डिवाइडेड बाय 25, 16 आ रहा है। ये 16 आ रहा है। 820 हमारा 42 नहीं हो सकता। 16.4 और इसका 590 डिवाइडेड बाय 25, 23.6 बोलो कौन सी कंपनी बेटर है? DLF डीएलएफ। ऑनलाइन में हमको आंसर मिला था डीएलएफ। क्यों? क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो हमको सिर्फ टोटल अर्निंग्स नहीं देखनी होती है। हम लोग को ऐसा अगर दूर से देखोगे तो लगेगा नहीं गोदरेज अच्छा, बट जब हम पर शेयर देखेंगे, एक शेयर पे कितना कमा रहे, तो ये 23.6 कमा रहे हैं और ये 16.4। जो मार्केट में प्राइस होता है वो कौन सा प्राइस होता है? एक शेयर का प्राइस होता है ना। तो वो प्राइस इसलिए हम डिटरमाइन करते हैं ना कि एक शेयर पे अगर 23.6 अर्निंग कर रहा है तो इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट? और इसका प्राइस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, करेक्ट? तो एनालिसिस में हमेशा अर्निंग्स नहीं देखना होता है, अर्निंग पर शेयर देखना होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट समझा? अर्निंग पर शेयर। अभी स्पीड बराबर है, फास्ट लग रहा है? ऑनलाइन ऑनलाइन किसी को फास्ट लग रहा है स्पीड? नहीं। ओके, फास्ट। पीछे से आंसर्स नहीं आ रहे, पीछे से आंसर्स आने चाहिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ, इधर गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 फिर से वही प्राइस
अर्निंग रेशियो, जिसको बोलते हैं पीई रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, देखो इसमें भी है ना फॉर्मूला जो है ना वो इसके अंदर ही होगा। अर्निंग का कितना टाइम्स मेरा प्राइस है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इसको बोलते हैं पीई रेशियो। प्राइस पर शेयर, प्राइस ये कौन सा प्राइस है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो ट्रेड हो रहा है, जो हमने पढ़ा ना लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो क्या है, मार्केट प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज व्हाट, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी एक जनरल टर्म्स में पीई रेशियो ज़्यादा हो तो अच्छा या कम हो तो अच्छा, कम हो तो अच्छा। क्यों, कभी ईपीएस ज़्यादा रहेगा, तभी ईपीएस ज़्यादा रहेगा, तभी ईपीएस ज़्यादा रहेगा। करेक्ट, मैथमेटिक्स। ईपीएस जितना ज़्यादा उतना अच्छा, तो अगर ईपीएस ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ये रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उतना बेटर है। करेक्ट। तो अभी मैं आपको एक बता रहा था ना कि सेम इंडस्ट्री में एनालिसिस करने का हम कंप्यूटर क्लासेस को मैन्युफैक्चरर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ ये डिफर बताता है प्राइस अर्निंग रेशियो। जनरली अगर कंपनीज को डिवाइड करें तो दो टाइप की कंपनीज निकलती हैं। एक जो होता है मैच्योर और एक जो होता है ग्रोइंग। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी बिजनेस, पेट्रोल। तो पेट्रोल का ये कौन सी कंपनी है, चलो पेट्रोल की कोई कंपनीज आपको बताएं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल। पेट्रोल हम भराते हैं तो इस पे क्या प्राइस पे बहुत ज़्यादा ये कोटे ऊपर ये लिमिट लगा हुआ है कि ज़्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकते पेट्रोल का। तो उसके कारण ये क्या है, मैच्योर इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट तो इम्पोर्ट की आएगी, तो इसमें प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ऐसी कंपनीज की प्राइस अर्निंग ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि मैच्योर बिजनेस है, ग्रोथ नहीं है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा। और ग्रोइंग है, जैसे कि अडानी जो सोलर पावर बना रहे हैं, अडानी गैस जो गैस ट्रांसमिशन के इतना बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इनके बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इनका प्राइस अर्निंग क्या होगा, ज़्यादा। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस। रिलायंस का प्राइस अर्निंग कितना है, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स के आसपास है रिलायंस का प्राइस अर्निंग रेशियो। करेक्ट। और ग्रोइंग कंपनी में इन्फो एज, ये कंपनी पहली बार सुना ना, इन्फो एज। Naukri.com बताएं, इन्फो एज। जोमेटो बताएं, 30% स्टेक इन्फो एज। सारी ग्रोइंग है। आज नौकरी कितना ग्रो कर रहे हैं, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 90 टाइम्स आसपास। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्रोइंग बिजनेस है और ये कौन सा बिजनेस है, इसमें मैच्योर। अब ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, पेट्रोल से पैसे कमा कमा के कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जियो में। क्यों, क्योंकि ग्रोइंग बिजनेस में जा रहे हैं। समझ में आया ये, तो ये डिफरेंस। इसलिए हमको हमेशा क्या देखना होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। बट क्या ध्यान रखना है, सेम इंडस्ट्री का कंपैरिजन। अगर हम रिलायंस को इन्फो एज से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे रिलायंस तो 20 टाइम ही है, तो सस्ता है, खरीद लो रिलायंस को, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके प्राइस ये इंडस्ट्री वाले के प्राइस अर्निंग कितने हैं वो देखना। करेक्ट, समझ में आया प्राइस अर्निंग रेशियो, पक्का। तो 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, बीड आज समझ में, पूरा मार्केट डेप्थ समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना अर्निंग हो। तीसरा प्राइस अर्निंग रेशियो। अभी 4th कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंटेंट पे जाएंगे कि क्या क्या हम कवर करना है। सब थक गए हो क्या, पहले Q&As कर लेते हैं। ओके जैसे ठीक है, पहले Q&As कर लेते हैं। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट और क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ओके कोई डाउट ऑनलाइन किसी सेशन को, में भी किसी को डाउट है वो पूछ सकते हैं। वी हैव अ 5 मिनट Q&A सेशंस और सही आंसर पे मिलेगा एक 5 स्टार। सिर्फ ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों को हम मैसेज पे भेज देंगे 5 स्टार का स्माइल इमोजी। इमोजी भेज देंगे ना, इमोजी से काम हो जाएगा फिलहाल। सॉरी, पैसे क्या, मार्केट डेप्थ होता है ना, बिड प्राइस होता है, कास्ट प्राइस होता है। तो पहले बिड तो होना चाहिए, उसके बाद कास्ट प्राइस आएगा। चलो कोई क्वेश्चंस किसी को यहाँ से।
क्वेश्चन करने लोगों को नहीं तो आप पूछो क्वेश्चन कर सॉरी पी रेशियो कैलकुलेट करके एक एग्जांपल बताओ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है रिलायंस, उसका अर्निंग्स है, मैं सिंपल ये ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 100 CR, उसके नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं 10 CR फॉर एग्जांपल, तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना होगा? चलो बोलो, ये तो सिंपल है। अर्निंग पर शेयर बोलो भाई। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है 10 करोड़ और अर्निंग्स है 100 करोड़, तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना है? 10 करोड़ 10 अर्निंग पर शेयर कितना है? 10। अभी हम देखेंगे मार्केट में NSE में ये क्या प्राइस पे लिस्टेड है रिलायंस। तो रिलायंस समझो फॉर एग्जांपल, अभी तो रेट अलग है बट फॉर एग्जांपल अगर ये 300 पे लिस्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये 300 पे लिस्टेड है, तो प्राइस अर्निंग क्या हो जाएगा? 30 टाइम्स, करेक्ट? आया समझ में? डाउट पूछा था जिसने, आया ना समझ में? ओके, Any other doubts, guys? और कोई डाउट? देखो ये पूछने से क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि हम लोग को भी कॉन्फिडेंस है कि आता है। That was a good doubt asked. हाँ, किसी को डाउट नहीं था, आप डाउट क्लियर करो सर। कोई डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, और कोई डाउट्स? चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट अभी एक ले लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मजा आ रहा है ना सबको? नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही, सब थक गए। मजा आ रहा है? आप थक ये लोग रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी की सबसे ज्यादा वैल्यू है? इतनी जितनी भी लिस्टेड, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है NSE BSE पे, सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी की वैल्यू है? MRF। ओके, और कोई कुछ एग्जांपल? टाटा, पर टाटा कौन सी? पावर, मोटर, पावर, कोई बोल रहे टाटा पावर, Infosys, टाटा मोटर्स, Infosys, Infosys और ओके, तो ये MRF, जिसने बोला MRF क्यों? कोई रीजन? ऑनलाइन में प्राइस उसका ज्यादा इसीलिए, है ना? करेक्ट। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो ये कैसे डिसाइड होती है कि जो मार्केट में प्राइस है, उस बेसिस पे, फॉर एग्जांपल रिलायंस की प्राइस अगर 1200 है, रिलायंस की प्राइस 1200 है और MRF की प्राइस 1 लाख है, तो MRF बड़ी कंपनी हो गई, है ना? बड़ी कंपनी हो गई ना, MRF 1 लाख पे और ये सिर्फ 1200 पे, करेक्ट? MRF बड़ी कंपनी हो गई, बट इसकी जो ये 1200 है वो एक शेयर की वैल्यू, इसकी 1 लाख है वो एक शेयर की वैल्यू। इसने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं 1000 करोड़, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200,000 करोड़, करेक्ट? और इसने कितने शेयर अगर इशू किए, समझो सिर्फ 1 करोड़ या फिर इससे भी, हाँ 1 करोड़, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 लाख करोड़। तो बड़ी कंपनी कौन सी हो गई? कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इसने ज्यादा इशू, तो ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड क्या आ जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। उससे डिटरमाइन होता है कंपनी कितनी बड़ी है। आप लोगों के लिए बता दूं, सबसे बड़ी कंपनी अभी रिलायंस है, बीच में अडानी हो गई थी क्योंकि अडानी के प्राइसेस बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ शेयर्स उतने तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, अभी प्राइस घट गए तो फिर रिलायंस बढ़ा। और सेकंड नंबर पर कौन है बताया? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
चलो चारों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे, पक्का चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो बस अभी कॉन्सेप्ट का सेशन एंड करते हैं और एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पूरे कोर्स में हम क्या सीखेंगे, ठीक है? 2 मिनट सब ब्रेक ले लो, 2 मिनट रिलैक्स करो, मैं भी 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, ओके? ठीक है, किसी को कुछ डाउट रेज करना है ऑनलाइन, कैन रेज योर डाउट्स। ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट हो तो कैन रेज योर हैंड्स। सबको समझ में आ रहा है ना? ये शायद मुझे लग रहा है सबने पहली बार ही सुना होगा ये सारी चीज़ें, है ना? तो भी समझ में आया ना? बीट प्राइस आस्क प्राइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैं भी शुरू में समझता तो मेरे को बहुत कंफ्यूज होता था। आस्क प्राइस में अगर सेलर खड़ा है और बायर आता है तो वो प्राइस मतलब कैसे, बहुत कन्फ्यूजन है। अभी क्लियर है ना? अगर पूछूंगा तो आप लोग दो पाओगे ना आंसर? नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा तो ज्वाइन करेंगे। चलो तो अभी कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स में क्या क्या कवर होने वाला है, तो सबसे पहला बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना, वो सारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें। इसको हम थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे। डीप डाउन जैसे कि अभी यहाँ पे डीमैट बेसिक सबको पता है, थोड़ा सा डीप डाउन। डिपोजिटरीज कौन होता है, डिपोजिटरीज कौन कौन है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन है, ये सारी चीज़ें थोड़ा डीप डाउन में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। मेरा तरीका पढ़ाने का यही होगा, कॉन्सेप्ट नंबर और पूरा कॉन्सेप्ट। और ये जब आप नोट डाउन करोगे और इसको जब आप आगे भी पढ़ोगे तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर लिखा मार्केट कैपिटलाइजेशन, समझ में आया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो उसको कभी भी रिवाइज करके फिर से एनालाइज में ला सकते हो। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आजकल का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट F&O, पता है ना फुल फॉर्म? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये फ्यूचर्स प्राइस, मार्केट प्राइस अलग है, फ्यूचर का प्राइस अलग है। तो वो फ्यूचर प्राइस आया कैसे, उसका कैलकुलेशन हम समझेंगे। तो फ्यूचर प्राइस कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो समझेंगे। फिर ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। जैसे मैम ने बोला था कॉल पुट बीच में, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन कब लेना है, पुट ऑप्शन कब लेना है। अभी ऑप्शंस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन लेना है, अगर हमको लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन क्या है लेने का, क्या फ्यूचर्स ले या ऑप्शन ले, तो वो सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। तो F&O को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसकी हम 3 स्ट्रेटेजीज भी समझेंगे, अलग अलग तरीकों में क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं F&O। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस और बैलेंस शीट एनालिसिस। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो अभी मैंने बताया ना, सेल्स लेस कॉस्ट प्रॉफिट। ध्यान दिया, बताया ना मैंने, अर्निंग, कॉस्ट, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट। तो अभी इतना सिंपल होगा क्या? एनुअल रिपोर्ट अगर कोई कंपनी की खोलेंगे तो सेल्स दिया रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा और प्रॉफिट दिया रहेगा, ऐसा ही होगा तो यही। बट इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे कि डिप्रिसिएशन क्या, अलग अलग कॉस्ट होंगे, तो अलग अलग कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे वो पूरा हम समझेंगे इनकम एनालिसिस। फिर क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबको पता है ना, बैलेंस शीट असेट और लायबिलिटीज। अभी असेट्स में भी डीप डाउन करेंगे कि असेट्स में पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो क्या वैल्यूएशन पे आ रहा है समझ में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, मज़ा आएगा, तो ट्राई करता हूँ, आपको मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनीज है, सबको डेप्रिसिएशन बताएं, डेप्रिसिएशन नहीं बताएं, चलो मैं ए कंपनी बी, असेट्स दोनों के 100 करोड़, ठीक है, दोनों कंपनी सेम लग रही है, 100 करोड़, दोनों के पास सेम असेट, सेम मशीनरी है, दोनों के पास, दोनों कंपनी का सेम मशीनरी। ये कंपनी है ना, कंपनी ए, वो सोचती है मेरे असेट की लाइफ 10 इयर्स, और ये कंपनी सोचती है कि मेरे असेट की लाइफ 20 इयर्स। करेक्ट। अगर ये मार्कर 100 रुपए का है और ये 10 साल चलने वाला है, तो हर साल इसकी कितनी डेप्रिसिएशन होगा, कितना इसका वैल्यू कम होता जाएगा। अगर कोई 10 साल चलेगा, डिवाइडेड बाय उसकी वैल्यू, जैसे कि इसकी वैल्यू है 100 करोड़,
तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो हर साल ये कितना डिप्रिशिएट होगा? 10 करोड़। और इसकी वैल्यू इसने कितनी बोली? 20 करोड़ 20 साल, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 5 करोड़। अभी दोनों के पास कम असेट क्या सेम है, मैंने जैसे बताया, बट इसकी पॉलिसी इसको लग रहा है 10 साल, तो इसका डिप्रिसिएशन कितना दिख रहा है? एक्सपेंस में कितना दिख रहा है? 10 करोड़। और इसका एक्सपेंस में कितना दिख रहा है? 5 करोड़। अभी मुझे एक बात बता, दोनों कंपनी के पास असेट सेम है, प्रॉफिट किसमें ज़्यादा दिखेगा? बी में ज़्यादा दिखेगा, 20 years है। करेक्ट, क्योंकि एक्सपेंस कितना कर रहे हैं? सिर्फ 5 करोड़, और ये एक्सपेंस में कितना डाल रहे हैं? 10 करोड़। समझ में आया? अभी ये सेम कंपनी का प्राइस 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें? बी। समझ में आया? ये कहाँ से समझ में आएगा? अकाउंट पॉलिसी में जब हम डेप्रिसिएशन देखेंगे कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल था, तो ऐसी एनालिसिस हम करेंगे, तो बहुत नॉलेज वाइज बहुत मस्त है ये चीज़। और इसमें आपको बेस मतलब बहुत सा बेसिक, अभी आपको भी बेसिक कुछ बता नहीं, स्टिल यू कुड आंसर कि कौन सी है, क्यों ये एनालिसिस से पता चलता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टर्म्स। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है सबको? स्टैंडर्ड डेविएशन आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका यूज़ पता है? किसी को नहीं पता। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है। तो ये हमारे एक कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल टर्म्स इन स्टॉक मार्केट, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वॉलेटिलिटी क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, तो वो चीज़ें हम समझेंगे। और उसका एक्सेल तो सागर भाई तो है ही, सागर भाई जिंदाबाद, एक्सेल तो समझा देंगे सागर भाई। उसके बाद और क्या? एक्सेल जय भाई को आता है। इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन मतलब क्या? कंपनी की वैल्यू, जैसे कि अभी रिलायंस की 1194 है, तो वैल्यू आई कहाँ से? इसका कुछ बेसिस होगा ना वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वैल्यूएशन के तरीके समझेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? प्राइस एक्शन। ये आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। कैंडलस्टिक चार्ट्स पता है किसी को? कैंडलस्टिक चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स होता है, ऐसे दिखता है, ऐसा डब्बा दिखता है ना, और रेड और ग्रीन होते रहते हैं, पता है ना? तो इसके बेसिस पे कैसे हम एक्शन ले सकते हैं, क्या ट्रेंड बता रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? प्राइस एक्शन में। और एक लास्ट हम फिर टॉपिक करेंगे रेशियो एनालिसिस। जैसे कि अभी हमने एक रेशियो पढ़ा, अर्निंग पर शेयर, और क्या पढ़ा? रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये कौन से सब रेशियोज है? तो रेशियोज अलग अलग बहुत सारे रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज की हम एनालिसिस करेंगे। तो ये होगा पूरा कोर्स कंटेंट। आई गेस ये लेक्चर कुछ 30+ आवर्स के हो गए लेक्चर्स, और इसमें अगर एक्सेल इंक्लूड होगा तो 40 आवर्स प्लस के लेक्चर्स ही होंगे, और इसमें ये सारी चीज़ें कवर होगी। तो इसमें आप एक्सेल इंक्लूड होगा, एक्सेल इंक्लूड होगा। हाँ, Excel include होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस के काम आएगा। करेक्ट। तो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम पूरा फंडामेंटल्स भी पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस भी पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट पढ़े, कितने 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़े, बट अभी हम जब खोलेंगे तो हम देख पाएंगे अरे ये बीट प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अभी ऐसा लग रहा है हाँ समझ सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई सीए करो तो ही समझ में आएगा समझ में सबको आ सकता है। तो यही था आज का सेशन। आपको ओवरऑल पूरा कंटेंट समझ में आया? किसी को कुछ क्वेश्चन है कंटेंट में कि और क्या कवर होगा, या कोई स्पेसिफिक डाउट? ऑनलाइन किसी को डाउट है? ठीक है, अभी मेरे पास 5 5 स्टार बज गई है, मेरे को दे देना। हाँ वो सागर सर को क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। मैं क्वेश्चन पूछूं? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो गया ना? नहीं, फाइन ना, इट्स फाइन फॉर एवरीवन। सब बोर नहीं हो रहे हो ना? अब जाके मैं कोई रिप्लाई नहीं देता। बोर हो रहे हो कि नहीं? नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बोर हो रहे हो ना? नहीं आंसर दे दूंगा, मैं दे दूंगा। चलो वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच कंपनी टू इन्वेस्ट। 2 कंपनीज दूंगा, कैलकुलेटर हाथ में रखना सो दैट कौन फर्स्ट आता है देखते हैं। बट कैलकुलेटर ओपन करना, इंस्टाग्राम ओपन मत करना। प्लीज देखना। हमारे यस भाई ना वो कैलकुलेटर यहाँ से इंस्टाग्राम बीपीसीएल और एचपीसीएल अर्निंग्स है, इन करोड़ से, दोनों इन करोड़ से। अर्निंग्स है 1050,
इसका अर्निंग्स है 10,500, इसके नंबर ऑफ शेयर्स है 500 CR और इसके नंबर ऑफ शेयर्स है 1,200। ओके, कौन सी कंपनी बेटर है? जिसको आंसर आएगा हाथ ऊपर करेगा। कौन सी कंपनी बेटर है और क्यों? HPCL बेटर है। ओके, क्यों? उसके शेयर EPS ज्यादा है। इसका क्या EPS है? 0.75 There is an answer online as well. 2.1 वाह, ये कंपनी तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है दोनों में से। There is an answer तो 5 स्टार फॉर व्हाट्स योर नेम? H3 हेतवी। आधा आधा तो मैंने मैसेज किया था उसको, ठीक है, आया? ऑनलाइन में भी एक दिन का आंसर आया था। अभी मुझे प्राइस अर्निंग रेशियो चाहिए HPCL का। अगर इसका मार्केट प्राइस है 100, सिंपल। इसका मार्केट प्राइस 100 है, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा? ढूंढो। 875 875 कैलकुलेट करो, आप शायद गलत करो। नहीं गलत है 105 आएगा 11.42 ज़्यादा टेंशन। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 8.75, कितना आ रहा है? 11.4। 43 There is an answer online as well. ऑनलाइन किसने दिया था आंसर? ऑनलाइन किसने दिया था? हेलो रेज हैंड। Name please name. नेम हेलो आलोक त्रिपाठी। आपका यहाँ 5 स्टार हम रखे हुए हैं, आप यहाँ से आके लिख के आपका जाना। लोग जय भाई, आपका राइट? पैसा जय भाई ने नाम क्या आपका? वीर। वीर। चल 5 स्टार फॉर वीर। अभी 3 5 स्टार है, 3 क्वेश्चंस। एक आलोक के लिए रख देते हैं, आलोक ने आंसर दिया है तो आलोक उसका तू खा जाएगा ना। आलोक मेरा फ्रेंड है, वो साइंस फील्ड से है, तो वो भी ज्वाइन किया ये समझने के लिए। चलो अभी सबसे हार्ड वाला कॉन्सेप्ट, सबसे हार्ड बीडास की लगा ना सबको, है ना? बीडास को पूछता हूँ, ब्रेन ट्विस्टर। कौन सा शेयर लेना है? बेस्ट कोई कंपनी का नाम बोलो अभी। TCS। मैं वही बोल रहा था। TCS, ठीक है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस ढूंढ के देना, ओके? लास्ट ट्रेडेड प्राइस ढूंढ के देना मेरे क्वेश्चन के बेसिस पे। सिचुएशन देख लो एक बार, बिड प्राइस पे, और एक यहाँ पे डाल देता हूँ 1288 पे 10 क्वांटिटी। ये कौन है? बिड प्राइस वाले कौन है? आस्क प्राइस वाले कौन है? ठीक है, मैं बाय करना चाहता हूँ TCS, मैं इसमें हुई नहीं, ये आप लोग सब बाय और सेल करने रखा हुआ। मैं बाय करना चाहता हूँ TCS 120 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी, तो क्या लास्ट एडिट प्राइस क्या होगा? 1305। 05 वेरी गुड, ठीक है। सबने कोरस में आंसर दिया, जिसको आंसर दे फास्ट हाथ उठाएंगे क्योंकि 5 स्टार लिमिटेड है तो मैं सेलर हूँ और मैंने सेल किए 80 क्वांटिटी। ये 50 और पहले 50 से लेगा हाँ। फिर 30 30 लास्ट रेट प्राइस क्या आएगा? 1289 129 वीर, लास्ट रेट वीर यार वापस भाई है तेरा, हाँ भाई को दे दे। मैं तेरा भाई हूँ। तू मेरा भाई नहीं है। मैंने भी आंसर दिया था। वैशाली में आपको भी मिलेगा। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन। मैं बायर हूँ
मैं बाय करने आया हूँ 320 क्वांटिटी 320 320 लास्ट रेट प्राइस 1310 वाह 1310 अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आ गया कौन सा 320 बोला ना 320 तो 300 क्वांटिटी है ना नहीं अच्छा पहले 10 मैं बता दूँ अगर मैं 320 क्वांटिटी मैंने सेल किया मार्केट प्राइस में तो सबसे पहला सेलर कौन खड़ा है 10 क्वांटिटी तो ये मेरा अकाउंट मैं बता रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला 10 क्वांटिटी किस में सेल होगा 1301 फिर ये कितना है 120 क्वांटिटी तो मेरा बाकी का 120 क्वांटिटी किस में सेल होगा 1305 में अब कितनी क्वांटिटी बची मैंने 320 डाली 130 चली गई बिक गई और एक और कौन कितनी क्वांटिटी बची बोलो आंसर बोलो तो 190 क्वांटिटी क्या प्राइस में होगा तो लास्ट रेट प्राइस क्या आ जाएगा अच्छा अभी एक क्वेश्चन पूछा आज प्राइस में कितनी क्वांटिटी दिखेगी आज प्राइस में क्या रेट दिखेगा 1310 बट कितनी क्वांटिटी दिखेगी 300 माइनस 190 कितनी दिखेगी 110 आया समझ में ये आंसर मैंने दिया था आया समझ में करेक्ट ये आंसर सागर भाई ने दिया था तो एक लास्ट 5 स्टार सागर सर के लिए आपके लिए मेरे तरफ से आपके लिए मेरे पास हो गए ऑलरेडी ठीक है चलो ये मेरे पास ही आना है थैंक यू एवरीवन यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं होप और किसी को कुछ क्वेश्चंस है ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेक्चर्स या कुछ भी कोर्स करिकुलम के रिगार्डिंग में कुछ पूछना था पूछ सकते हो कोर्स बेसिक थी क्या थी बेसिक थी बेसिक थी एडवांस तक मतलब कि ये चीज़ है कि हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ना समझ जाएंगे कि क्या इनकम एनालिसिस मतलब होता हम है लोग खुद शेयर्स इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्ट कर पाओगे उतना सीख जाओ किसी से टिप लेने की जरूरत नहीं है और अगर कोई टिप देता है तो आप खुद बोल पाओगे अरे नहीं भाई ये गलत है ये टिप गलत है क्यों क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर इतना कम है अभी लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो और पेनी स्टॉक की अर्निंग्स ही नेगेटिव होती है नेगेटिव होती है अभी एक कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज लेवरेज का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क जितना ज़्यादा लेवरेज मतलब क्या लोन तो कंपनी ने जितनी ज़्यादा लोन ली उतनी ज़्यादा रिस्क तो हम देख के खुद ही देख पाएंगे और आजकल तो एनालाइज कर पाए करेक्ट आजकल तो एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ने के लिए आप एप्लीकेशन के थ्रू सारा डेटा देख सकते हो इंपॉर्टेंट आपको एनालाइजेशन आना चाहिए डेटा तो आपको मिल जाएगा कि अर्निंग पर शेयर इतना है बट अर्निंग पर शेयर बता ही नहीं होगा तो कैसे एनालाइज करोगे तो यहाँ हम सीखेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है ऐसे अलग अलग चीज़ें सीखेंगे तो आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं वैशाली मोदी हाथ रेस कर रहा था हाँ यस आज का डाउट मैम यस वैशाली मैम सर मुझे क्या इतना बता सकते हैं कि मुझे एंट्री एग्जैक्टली मेरा हो जाता है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती हूँ मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉन्चिंग में कर रही हूँ ओके तो आप क्या यूज़ क्या कर रहे हो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हो आप नहीं एवरेज प्राइस के हिसाब से मैं देखती एवरेज प्राइस के हिसाब से आप देखते हो तो आपको अगर कोई भी स्टॉक का आपको एंड करना है जैसे कि अभी समझो आपने लॉन्ग टर्म की बात करो करेक्ट नहीं सॉरी 7 to 8 days मिनिमम के हिसाब से 7 to 8 डेज तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हो यस तो वो उसके लिए ना आपको प्राइस एक्शन एक कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा कि समझो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अगर यहाँ पे मार्केट ही है आपको बेसिक पता होगा आप इन्वेस्ट करते हो तो राइट यस करेक्ट तो अगर समझो ये ग्रीन कैंडल है ठीक है ये बुलिशनेस दिखा रहा है अगर ऐसी कोई रेड कैंडल बनती है जो बेरिश साइन देती है और इसका 50% भी कवर कर लेती है ये कैंडल का 50% कवर कर लेती है तो वो राइट टाइम होता है कि हमको एग्जिट कर लेना चाहिए मतलब इन शॉर्ट जब बेरिश का पावर ज़्यादा दिखता है ना वहाँ आपको एग्जिट कर लेना चाहिए एग्जिट कर देना चाहिए करेक्ट और या तो आप बेस्ट तो स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो तो बेस्ट है तो अगर लॉस में तो स्टॉप लॉस से नीचे जाना ही नहीं है हाँ सॉफ्टवेयर में 10 रुपये का रहता ही है हाँ वैसे करेक्ट बस तो वैसे आप कर सकते हो एग्जिट और हमेशा रेशियो मेंटेन करके चलो कि नीचे अगर स्टॉप लॉस रखा है 15 का तो ऊपर प्रॉफिट 25-30 तक का टारगेट रखो हाँ बस वही वो हिसाब से ही रख रही हूँ लेकिन कभी एग्जिट नहीं हो पाता है मेरे से हाँ वो इमोशंस बीच में आते हो ट्रेडिंग इसीलिए मैं खुद सबको ना बोलता कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए पर ट्रेडिंग में वो ऐसा आ जाता है हाँ वैसा
मतलब बेयर और बुलिश में क्या डिफरेंस? बुलिश, बेयरिश। बुल मतलब ऊपर, बेयर मतलब नीचे। ये कैसे समझना था? जो बुल होता है ना तो वो ऐसे ऊपर सबको फेंकता है, बुल जो होता है ऐसे करके ऐसे सबको फेंकता है, ऊपर फेंकता है, इसलिए मार्केट को ऊपर फेंकता है। और बेयर जो होता है ना सबको ऐसे मारता है तो नीचे आता है, इसलिए बेयर मतलब नीचे। तो जब मार्केट हम बोलते हैं बुलिश है मतलब क्या ऊपर जाता हुआ है, और जब हम बोलते हैं बेरिश मार्केट तो क्या हुआ नीचे जाता है। तो ये डिफरेंस है बुलिश और बेरिश। क्लियर? यस, एनी डाउट्स? किसी को डाउट्स और ऑफलाइन किसी को डाउट, ऑनलाइन किसी को डाउट्स? फुल कोर्स की फीस कितनी है और टाइम कितना लगेगा? वो आपको सागर भाई एंड ऑफ द सेशन जो सेशन बाकी है नहीं पति यूजुअली बस खाली विल वाइंड इट टेक्निकल अप सेशन पति की मुझे विल वाइंड इट अप बाय आस्किंग द डाउट्स इफ एनी इज हैविंग, तो बस वी कैन करेक्ट। कोई डाउट्स? થેન્ક યુ. અને ખાલી સ્ટોક્સ નું શીખવાડશો કે પછી ઓલું બીજું કહેવાય ભૂલી ગઈ. ચાર્ટર્ડ એમાં એક્સેલ વગેરે પણ આવશે. એ નહીં આપણે ફોરેનમાં થાય છે ટ્રેડિંગ ફોરેક્સ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ હા, ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ નહીં. આમાં ફોરેક્સ કવર નથી કરતો, આમાં ખાલી F&O કવર થશે બટ ફોરેક્સ કવર નહીં. અને બિટકોઈન ને એ બી નહીં નહીં, ક્રિપ્ટો બિલ બેસિક સમજ જાય જે ક્રિપ્ટો શું હોય બેસિક સમજમાં આવશે. બેસિક ઇન્ક્લુડ થશે ને બેસિક કરી દઈશું. બેસિકમાં તો બેસિક સમજાવવાનું છે, ટર્મ શું હશે નહીં. એની डाउट्स? एनी डाउट्स? नहीं समझा ना पक्का? ठीक है चलो, अभी मैं सागर भाई को बोलूँगा आगे कंटिन्यू करें. होप आपको मजा आई हो. एक बार क्लैप्स प्लीज जय के लिए. थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मेरे एंड से भी क्लियर हो गया एक्चुअली आज बैठ के. थैंक यू वेरी मच. अब एक और चीज़ टू बी वेरी मच क्लियर, आई एम सेइंग टू एवरीवन, ये चीज़ सीखने के तौर पे सीखना. अगर आप सीख रहे हो तो डोंट गो एज फॉर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट तब करना व्हेन यू आर 100% श्योर, बिकॉज यहाँ से हम आपको खाली सिखाएंगे. देयर विल नो काइंड ऑफ टिप्स गिवन टू यू रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो कीप दिस इन माइंड प्लीज. आपको खुद से एनालाइज करना है, आपको खुद से देखना है. आपको लगता है आपको इन्वेस्ट करने जैसा है, आप इन्वेस्ट करो, मोस्ट वेलकम. बट नॉट डोंट एवर गो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर सीइंग. यहाँ पे जो भी शेयर्स के नाम लिए गए हैं देयर आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स हैं और ये शेयर्स हैं. सो टू मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू कि हाँ ऐसा कुछ शेयर है, ये नाम का कुछ शेयर है, इसको प्रॉब्ली वेन यू आर गेटिंग फ्री. बहुत सारे ऑनलाइन यू हैव एप्लीकेशंस जैसे मनी कंट्रोल वगैरह है, तो यू कैन प्रॉब्ली गो एंड एनालाइज द थिंग्स कि एग्जैक्टली कैसा बिड होता है, कैसा आस्क होता है. उधर भी आपको पूरा चार्ट आता है, मैंने खुद ने वो चीज़ देखा है. एंड द कैंडल चार्ट जो अभी जैसे बोल रहे थे वो कैंडल चार्ट भी वहाँ पे आपको दिखेगा फॉर श्योर. गो थ्रू इट वंस, एनालाइज इट वंस, आपको समझ में आएगा. ये जो कॉन्सेप्ट है ना समवॉट यू कैन रिलेट, मतलब वो जो डॉट्स होते हैं ना वो कनेक्ट होंगे आपके. तो मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट पर्पस, यू आर गोइंग फॉर द नॉलेज पर्पस. क्योंकि जैसे सर ने बोला पहले भी लर्निंग होगा तो अर्निंग होगा. और एक बहुत अच्छा मूवी आया था 3 Idiots नाम का, सक्सेस के पीछे नहीं एक्सीलेंस के पीछे भागो. तो एक्सीलेंस मिलेगा ना, सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर रखना अपने एंड से. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ शेयर्स फॉर बाइंग और सेलिंग, फॉर बिडिंग और आस्किंग. क्लियर ना? तो ये कोर्स उस रिगार्डिंग. अच्छा, ये कोर्स के अंदर थियरी पार्ट तो आपको समझ में आ गया रहेगा क्या क्या होगा करके. अब प्रैक्टिकल पार्ट में आपको क्या क्या आएगा वो भी आपको समझाता हूँ. थोड़ी बहुत चीज़ें जय सर आपको खुद बताएंगे अकॉर्डिंग टू द BSE स्टॉक एक्सचेंज में कैसा वगैरह क्या होगा एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग. देयर आर सर्टेन डमी अकाउंट्स यू कैन क्रिएट प्रॉब्ली अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स. तो वो आपको बताया जाएगा इन द प्रैक्टिकल सेशन. प्रैक्टिकल सेशन में दूसरा क्या आएगा, तो आपको एक्सेल से एनालिसिस कैसे करना होगा ना वो. There are certain formulas, there are certain conditional formattings, there are some pivot tables you can probably create and you can like create an analysis of it. क्योंकि हर एक चीज़ कैलकुलेटर से होना पॉसिबल नहीं है. You have to create charts of it. तो चार्ट क्रिएशन ही यहाँ पे काम आएगा. ओके, so Excel part will be done by me. My name is Sagar Vora. And stock market part will be done by Jay Shetty, CA Jay Shetty. ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. कुछ पूछना है? मैं 5 स्टार खा देता हूँ. ओके, ठीक है. तो भी